आईज के क्लीनिंग के लिए आई वॉश कप में, नेसल क्लीनिंग के लिए जलनेती पॉट हम लोग यूज करेंगे, नीम के पत्तों से माउथ वॉश करेंगे, वीट ग्रास जूस कंज्यूम करेंगे। वीट ग्रास कंज्यूम करने के 1 घंटे के गैप के बाद में स्टीम इनहेलेशन के साथ में ये आप प्रोसेस करने के बाद में एनीमा, जो लोग नेचुरल कॉल पे नहीं है, जिनको आवश्यकता है, कब्जियत है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो एनीमा का यूज कर सकते हैं। ग्रीन जूस कंज्यूम कर सकते हैं। अंगमर्दनम मॉर्निंग के टाइम पे ड्राई फ्रिक्शन ऑयल मसाज करना है तो लेवेंडर ऑयल मसाज है अवेलेबल। सनबेदिंग में अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं तो कोल्ड कंप्रेस ऑन दी हेड, आप 1 गिलास पानी कंज्यूम कर लें, 1 से 1.5 गिलास पानी कंज्यूम करें। और चेस्ट पैक का एप्लीकेशन करना है जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए। जीएच पैक का ट्रीटमेंट मैंने रिकमेंड किया, जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग जीएच पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड, हॉट पेट पर करना है, कोल्ड जो है वो बैक पे करना है। इसके बाद में ड्राई फ्रिक्शन मसाज के दौर पे आप ये चाहें तो ऑल्टरनेटिव पाम जो रोलर है उसको एप्लीकेशन करें। ये प्रोसेस हमने किया। ये नहीं कर सकते हैं तो क्लैपिंग का प्रोसेस करें। और एट लास्ट जो है वो आपको एक्यूप्रेशर पिरामिड का जो है उसका इस्तेमाल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उठते से ही क्या करनी है, उषापान का प्रयोग करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। और इस दीपावली मेरी तरफ से आप लोगों को ये सिंपल टेक्निक्स का तोहफा है, कबूल करिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को इनको शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ में अपने आप को डिटॉक्स कर सके। उषापान आपको ऐसी बॉटल्स में आप जो पानी है ओवरनाइट रख के सुबह के टाइम पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। 1 लीटर का पानी है, आप अपनी क्षमता के अनुसार पिएं। उतना आपके लिए जरूरत, जितनी आपको महसूस हो उतना ही आपको लेना है। आपको जरूरत नहीं लग रही है तो आप बेसिकली 1 गिलास ही सफिशिएंट है, उतना आप पी लें। ये क्या करेगा, ये आपके यूरिनरी सिस्टम को एक्टिवेट करेगा ताकि आपकी यूरिन के माध्यम से जो भी रेसिड्यूज हैं, आप देखते हैं सुबह को जैसे ही उठते हैं सबसे पहले हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि जो रात भर यूरिन रुका हुआ है वो पूरा सुबह के टाइम पे फ्लशिंग का काम करता है। तो उसमें आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो होने हैं, जो कचरा इंटेस्टाइन में जमा हुआ है वो भी फ्लशिंग करेगा। तो पानी की सुबह के टाइम पे आपको आवश्यकता होगी। उसके बाद में क्या करना है, एक ये आई वॉश कप है, आप अगर देख सकते हैं तो आई वॉश कप से क्या करना है आपको, दोनों आंखों को सुबह को, हम पूरे बॉडी का क्लींजिंग देख रहे हैं तो सुबह के टाइम पे दोनों आंखों को हमें क्लीन करना है। किस पानी से कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं आप चाहें तो त्रिफला का पानी यूज कर सकते हैं। 1 गिलास में त्रिफला आप डाल दें, त्रिफला का पानी लें, मतलब 1 चम्मच त्रिफला डाल दें 1 गिलास पानी में, रात भर सोक कर लें, सुबह को छान के वो पानी आप इसके अंदर डालें। और ये स्ट्रक्चर आइस का ही है। इसके अंदर पानी भरने के बाद इसको आप अपनी आंखों पे लगा दें और आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। ये जब प्रोसेस आप करेंगे, इसका पानी फिर फेंक दीजिए और इसके बाद में दूसरा पानी आप डाल दें त्रिफला का ही और दूसरी आंख पर करें। आंखें खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। ये प्रोसेस आपको 10 बार करना है, मतलब आईज को ओपन और क्लोज करने का प्रोसेस जो है वो 10 बार करना है। जब आप 10 टाइम्स ये प्रोसेस करेंगे तो इससे आपकी आईज जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन होंगी। सीक्रीशन है, टीयर्स का जो सीक्रीशन है जो कि पूरी तरह से नहीं हो पाया है, वो ये करने की प्रोसेस के बाद टीयर्स आपके निकलेंगे, जिससे कि एलिमिनेशन का काम चलेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है आंखों का क्लीनिंग। उसके बाद में लंग्स जो है हमारे, जो एलिमिनेटिव चैनल है, उसका एलिमिनेशन प्रोसेस अच्छा करने के लिए ये एक टेक्निक है। जैसे कि हमने आईज का क्लींजिंग किया, अब हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो क्लीनिंग है उसके लिए जलनेती पॉट है। इसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट वाटर, गुनगुना, मतलब 1 गिलास पानी ले लें, उसको थोड़ा सा आप ल्यूकवार्म कर लें, गुनगुना कर लें। गुनगुना पानी डालने के बाद में आपको क्या करना है,
थोड़ा सा नमक आप ऐड ऑन कर लें। नमक ऐड करने के बाद में ये प्रोसेस आपको करना है, खड़े होना है। खड़े होने के बाद में थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो, ये नॉस्टल के शेप का बना हुआ है, इसको आपको इंसर्ट करना है आगे की तरफ झुक के, और ये पानी दूसरे नाक से बाहर आएगा। जब ये पानी दूसरे नाक से बाहर आ रहा है तो आपको ध्यान ये रखने वाली चीज है कि आपका मुंह खुला होना चाहिए। आपको ब्रीदिंग कैसे करना है, माउथ ब्रीदिंग करना है उस समय पे। ये पूरी तरह से आपका जो भी म्यूकस है आपके नोज में, जो भी आपका नाक अगर ब्लॉक भी है, पॉलिप के कारण ब्लॉक है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या आपका नेसल कंजेशन है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे ठीक होंगी। ये आपको आगे की तरफ बेंड करेंगे, फिर मुंह खोल के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मुंह से करेंगे। थोड़ा सा आगे बेंड होना है, थोड़ा टिल्ट होना है। मुंह से आपको ब्रीदिंग करना है। और सेम वे ये पानी को आप फेंक दें, पूरा एक ही उससे निकल जाएगा। वॉश करके अच्छे से फिर सेकंड नॉस्ट्रल से आपको करना है। जब सेकंड टाइम आप करेंगे तो यही सेम प्रोसेस आपको अपनानी है और दूसरी तरफ से पानी आपका जाएगा। ये आपका नॉस्ट्रल क्लींजिंग प्रोसेस है। पूरी तरह से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं ड्यू टू म्यूकस वो आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये सुबह के टाइम पे आई वॉश, नाक का क्लीनिंग, आपको पूरी तरह से स्नीज करके पूरा आपका म्यूकस जो कचरा है वो आपको बाहर फेंकना है। जब आप इसको फेंकेंगे पूरी तरह से बाहर तो आप देखेंगे कि आपका साइनस का जो कंजेशन था, जो हेवीनेस थी म्यूकस के कारण, वो भी आपका क्लीन हो गया और वो कंजेशन आपका रिलीव हुआ। उसके बाद में आप ध्यान रखें, पूरा अच्छे से ड्राई करने के बाद में, पूरा म्यूकस निकालने के बाद में आगे बेंड कर लें और एक्टिव एक्सहेलेशन करें। ये क्या करेगा, जो भी पानी नेजल कैविटी के अंदर अगर रुका है तो वो पूरी तरह से निकल जाएगा। इससे आपको माइग्रेन, सरदर्द या हेवीनेस नहीं होगी, क्योंकि पानी रुक जाएगा तो वो हेडेक क्रिएट करेगा। इसीलिए कोशिश करें पानी पूरी तरह से निकल जाए। तो ये दो टेक्निक्स मैंने आपको बताई। अब आपको क्या करना है, अपना माउथ वॉश करना है। अब माउथ वॉश कैसे करेंगे, तो आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना है, आपको आपके प्रकृति के मेडिकल स्टोर में जाना है और वहां से आपको नीम के पत्ते लेके आने हैं। यस, ये नीम के पत्ते हैं, है ना। नीम की दातून मिलती है तो दांतों पे आप चबाएंगे तो सेम इफेक्ट मिलेगा। अगर दातून नहीं है तो आप नीम के पत्ते ले लें और इन पत्तों को आप क्या करें, रोल कर लें। मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगा क्या होगा जब आप इनको कंज्यूम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर, यस, ये नीम के पत्ते ले आए और उसको आप रोल करके, रोल करने के बाद में आप इसको यस मुंह में डालें और इसको अच्छे से चबाएं। जब चबाएंगे तो आपके दांत भी क्लीन होंगे इससे। पर ध्यान ये रखना है, अब ध्यान रखने वाली बात, इसको आपको अच्छे से चबाना है। सलाइवा सीक्रीशन होगा, सलाइवा इन पत्तों के साथ में मिक्स होगा, ये आपका माउथ वॉश करेगा। ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तीनों प्रॉपर्टीज हैं नीम के अंदर। और ये नीम का पहले के टाइम पे दातून करते थे और अभी भी बहुत लोग हैं जो दातून करते हैं, पर अभी तो हम बहुत सारे टूथपेस्ट के भरोसे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम नेचुरल प्रकृति की ओर अगर जाना चाह रहे हैं तो ऐसे में मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा, इन पत्तों को सुबह को चबा के अच्छे से इसका जो सलाइवा सीक्रेशन हो। अब इस सलाइवा सीक्रेशन को क्या करना है, अंदर नहीं लेना है, इस सलाइवा सीक्रेशन को आपको स्पिट करना है बाहर। और ये जब आप स्पिट करेंगे, इसके बाद में आप चाहें तो 1 गिलास पानी, थोड़ा सा उसमें हल्दी और थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च, इसको मिक्स करके पानी को, उससे आप क्लीन कर लें माउथ को। तो जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं, जो आपके टूथ एक प्रॉब्लम्स हैं या गम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें उससे रिजॉल्व होंगी। तो आपको ये प्रक्रिया सुबह के टाइम करना। ये आपका ब्रश हो गया, ठीक है। अब ब्रश करने के बाद में क्या करते हैं, हमें
सुबह के टाइम पे अपने ब्लड का प्यूरिफिकेशन देखना है, हमारे इंटेस्टाइन क्लीन हो अच्छे से, वो देखना है। तो दोनों चीजें हैं मेरे पास। दोनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये है ये है 2 जूसेस। ठीक है, दोनों ग्रीन है, पर काय के हैं जूसेस। ये जूस जो है व्हीट ग्रास जूस है, गेहूं के जवारे का रस। और ये जूस जो है ये है डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक मतलब ग्रीन जूस। कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह को माउथ वॉश करने के बाद में लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है खाली पेट आप सुबह के टाइम पे सेल्फ डिटॉक्स प्रोसेस में सुबह के टाइम पे व्हीट ग्रास जूस लें। अगर आप व्हीट ग्रास उगा सकते हैं घर में, यहां पर आप ये देखें, ये फ्रेश व्हीट ग्रास है, ठीक है, इसका जूस बनाया है। अगर आप घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं और उगा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट और कोई चीज नहीं होगी। पर मान लीजिए कभी कभी क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी हम लोग इसको उगाने में असमर्थ रहते हैं। जैसे हमें क्या करना है उस टाइम पे, आप चाहें तो आप व्हीट ग्रास का पाउडर ले सकते हैं। जो चीज नेचुरल है वो तो नेचुरल है, पर इसका 75% तो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप ये देख सकते हैं पाउडर, और इस पाउडर को कितना लेना है, ये 3 ग्राम का स्पून इसी के साथ में ही आता है। 3 ग्राम का स्पून, 1 स्पून आपको लेना है, 1 गिलास पानी में मिक्स करना है और उसको आप सुबह के टाइम पे कंज्यूम करें। ये जूस लेने के बाद में क्या करना है, ये 1 घंटे तक आप खाना पीना इसके बाद में भूल जाइए, क्योंकि ये एंटी कैंसरस जूस है, ये ब्लड प्यूरिफायर है, ये ग्रीन ब्लड का काम करता है। क्योंकि इसका जो कंटेंट है क्लोरोफिल का, वो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो एज अ ग्रीन ब्लड हीमोग्लोबिन का कंटेंट आपका बढ़ने लगता है। तो वो लोग जो कि एनीमिया की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, जिनको खून की कमी है, जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और वो लोग खास करके जो कैंसर से पीड़ित हैं, वो लोग अगर इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो ये आपको बहुत लाभ देगा। इसमें जो फाइटोकेमिकल्स रहते हैं वो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी देंगे, और इसके साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये आपके शरीर का सेल्फ शुद्धिकरण भी करता है। तो आपका ब्लड तो प्यूरिफाई करेगा ही, और जब ब्लड प्यूरिफाई होगा, जब रक्त शुद्ध होगा, तो शुद्ध ट्रांसपोर्ट होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अच्छा होगा। और वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन करता है, ब्लड ही करता है। चाहे न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हो किसी भी सेल के पास तक, चाहे गंदगी वहां से लेके आनी हो वापस, वो भी गंदगी ब्लड के माध्यम से ही वापस आएगी। तो यहां पर ये जूस लेने के बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक स्टीम इनहेलेशन है। इसमें क्या करना है, आपको पानी डालना है, और आप चाहें तो नीलगिरी का ऑयल आप इसमें बूंद डाल सकते हैं, नीलगिरी का तेल। और चाहें तो आप इसके अंदर कोशिश करें कि तुलसी के पत्ते हों या नीम के पत्ते हों, वो भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो तुलसी का अर्क भी इसमें डाल के ले सकते हैं। सुबह के टाइम पे आप अगर इसको लेते हैं तो जो आपको 2 ट्रीटमेंट्स आपने किए उनका इफेक्ट और बेहतरीन करने के लिए ये फेशियल स्टीम करेंगे तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। ये सब लोग, मैक्सिमम लोग वाकिफ हैं इस चीज से, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने स्टीम इनहेलेशन करके प्रिवेंशन का काम किया, और जिसके कारण से वायरस का एंट्री जो है वो लंग्स तक, मैक्सिमम लंग्स तक नहीं गया। तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही जो है वायरस किल हो गया। तो इसको वायरस किल करना हो, बैक्टीरियाज को किल करना हो, इसमें पूरी तरह से क्षमता है। और इसमें करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। करना कैसे है, पानी भरने के बाद चालू करेंगे, स्टीम जब आएगा तो आप ऊपर से टॉवल डाल के 10 राउंड नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है, और 10 राउंड मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। ये प्रक्रिया आप करेंगे 10 मिनट्स के लिए, तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है।
अच्छा, सुबह के टाइम पे बहुत लोग होते हैं जिनका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कि रेगुलर नेचुरल कॉल उनको महसूस नहीं होता है। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आवश्यकता अनुसार मैं एनीमा जो है बहुत फ्रीक्वेंटली रिकमेंड नहीं करता हूं। कोशिश करें जितना हो सके नेचुरल कॉल के ऊपर डिपेंड करें। जब नेचुरल कॉल आपका इफेक्टिव होगा, जब आप डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, जब आप बाकी के ट्रीटमेंट्स लेंगे, ऊषा पान करेंगे, तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इनिशियली टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं, माइग्रेटिंग मोटार कॉम्प्लेक्स अगर हमारा कमजोर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? एनीमा का प्रयोग करें। और इसमें आप पानी भर लें। ये जो है इसमें ट्यूब है, इस ट्यूब को आप कनेक्ट कर लें, इसके अंदर पानी भरें और ये चीज आपको कम से कम जो ग्राउंड लेवल पे आप जहां एनीमा ले रहे हैं वहां से कम 3 से 4 फीट ऊपर आपको रखना है। और इसको आप चाहें तो कील लगा के, मतलब नेल लगा के, और उसके ऊपर आप प्लेस कर लें। और ये जो इसका टैप है, इस टैप में आपको कैथेटर डालना है। यस, ये कैथेटर आपको यहां पर लगाना है। ये रबर कैथेटर है, इसमें प्लास्टिक कैथेटर भी आता है, थोड़ा सा सेफ है, इजी टू यूज है ये। और इसमें आपको परफोरेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक कि इजीली अगर आप यूज करेंगे तो इसमें आपको इरिटेशन भी महसूस नहीं होगा। पर इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन के लिए ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल इस्तेमाल करके इसको आप हायर लेवल पे प्लेस करें और ये इतना सा एरिया जो है गुदा द्वार में जाएगा। इसको आप इंडियन सीट पर बैठकर भी ले सकते हैं, आप साइड लेटरल पोजीशन में भी ले सकते हैं। अलग अलग जो इसके पोस्चर्स हैं उसके माध्यम से हम एनीमा ले सकते हैं। तो आप आवश्यकता अनुसार अगर इस प्रक्रिया का यूज करेंगे तो ये आपके इंटेस्टाइन का क्लींजिंग करेगा। तो अभी हम लोगों ने लंग्स का क्लीनिंग देखा। सुबह को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, खास करके वो म्यूकस एक्यूमुलेट होने के कारण होते हैं, तो उनको हम सफाई के लिए आई वॉश कप, जलनेती और फेशियल स्टीम, ये 3 चीजें हम लोग करते हैं। ऊषा पान करते हैं जब हम सुबह के टाइम पे पानी लेते हैं तो यूरिन फ्लो जो है वो अच्छा होगा, तो किडनी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होंगे। और जब हम एनीमा लेते हैं तो हमारा इंटेस्टाइन से जो है कचरा वो निकलता है। जब हम व्हीट ग्रास जूस लेंगे तो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई होगा। तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं और बहुत बड़ी चीजें आपको इसके लिए नहीं चाहिए। कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि आपके घर में एक जूसर होना चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे बेस्ट औषधि बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दे रखी है। चाहे तो आप फास्ट जूसर ले सकते हैं, जो बेस्ट जूसर हम लोग यूज़ करते हैं, और चाहे तो आप कोल्ड प्रेस जूसर भी ले सकते हैं। उसका अमेज़ॉन का लिंक मैंने आपको दिया है। ये एनीमा करने के बाद, या जो लोग एनीमा नहीं कर रहे, नेचुरल कॉल पे हैं, तो ध्यान रखें आपको उसके बाद में क्या करना है। 1 घंटा पहले जो व्हीट ग्रास जूस पिया था उसका 1 घंटा गैप देने के बाद में, मतलब ये जूस पीने के बाद 1 घंटे का अंतर हो, जिसमें आपको ग्रीन जूस यानी डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। यस, और ये जूस आप जब लेंगे, यस, ये है डिटॉक्स ड्रिंक। और इस जूस का जो प्रिपरेशन है, जो रेसिपी है, वो मैंने हमारे ही यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहें तो डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से रेसिपी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे बनाना है ये जूस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटिटी की बात करते हैं दोनों की। ये आप 100 to 125 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं। यस, एवरी डे, दिन में एक ही बार। जिनको कैंसर है, पर अगर कैंसर के लिए ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा दिन में 2 बार लें, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, और ये इसका क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाएगा 250 ml। ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपको कंज्यूम करना है। यस, तो हम लोग सुबह का जो डिटॉक्स प्रक्रिया है वहां तक पहुंच गए। अब हमको क्या करना है? अब हमको नहाने जाना है। मलमूत्र विसर्जन हो गया, उसकी टेक्निक्स मैंने आपको इजीली बताई। अब नहाने की बारी है। नहाने में क्या करना है?
कोशिश करिए ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप नहाते हैं तो बेहतर है, पर एक्सटर्नल टेम्परेचर आप जरूर देखें। जैसे ठंड के दौरान आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए और गर्मियों के दौरान आपको ठंडा पानी चाहिए नहाने के लिए। तो ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किन के माध्यम से अच्छे से टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आता है अंगमर्दनम। अंगमर्दनम की प्रोसेस है मतलब ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई मसाज। यहां तक कि आप चाहें तो घर में ऑयल मसाज भी कर सकते हैं। डिपेंड करना सेल्फ है, किसी की हेल्प नहीं लेनी। और जब आप ऑयल मसाज करते हैं तो वो आपको काफी बेनिफिट देगा, आपके स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस खत्म करेगा और स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेगा। ऑयल कौन सा यूज करें? स्किन प्रॉब्लम में हम नीम ऑयल रिकमेंड करते हैं। पर आप सूदनिंग इफेक्ट चाहते हैं, रिलैक्सेंट इफेक्ट चाहते हैं और चाहते हैं आपकी स्किन अच्छे से नरिश हो, तो उसके लिए अरोमा ऑयल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लेवेंडर ऑयल है। लेवेंडर ऑयल जो है वो आपको सूदनिंग इफेक्ट देगा, रिलैक्सेंट इफेक्ट देगा और नरिशमेंट इफेक्ट देगा। यहां तक कि इसका जो अरोमा है वो आपको कामिंग इफेक्ट देगा आपके ब्रेन में। तो ये सुबह के टाइम पे आप ऑयल मसाज कर सकते हैं। पर अगर ड्राई मसाज की बात करूं तो घर्षण, सूखा घर्षण करना है। वेरियस प्लेसेस यू कैन डू इट। आप अपनी बॉडी पर पूरी तरह से जो भी एरिया आप चूज करेंगे ड्राई फ्रिक्शन दे सकते हैं। ये पामिंग इफेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करेगा, टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन भी करेगा। और वैसे ही आप अगर चेस्ट एरिया में कर रहे हैं और पेट की एरिया में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पेट पर आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों डायरेक्शन में करना है। यस। और जब हम नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करते हैं, हाथों की बात करते हैं, बैक की बात करते हैं तो नॉर्मल फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। यहां तक कि उन लोगों को जिनको नर्वस प्रॉब्लम है, जैसे कि पैरालिसिस के लोग हैं और उनका नर्व्स कंडक्टिविटी या नर्व सेंसेशन कमजोर हो, उनके लिए क्या है? तो उनको मसाज नहीं करनी है। याद रखिएगा, ये ऑयल मसाज, ड्राई फ्रिक्शन मसाज नहीं करना है। तो करना क्या है? उस दौरान आप टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग जो है वो आपके नर्व्स को एक्टिवेट करता है और ये टैपिंग आप अगर 10 से 15 मिनट उनको अफेक्टेड एरिया में करते हैं तो ये काफी लाभ देगा और नर्व कंडक्टिविटी अच्छी होगी। जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं हमारे पूरे बॉडी के अंदर, जो नर्व्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स हैं जो एंड होती हैं आके स्किन में, जहां सेंसेशन होता है, प्रिक करते हैं, पिंच करते हैं, दर्द का अनुभव होता है या प्रिकिंग का अनुभव होता है। ये कैसे होता है? जब यहां से कंडक्शन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, जैसे आपने देखा था गट ब्रेन रिलेशनशिप जो है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर जब हम टैपिंग का काम करते हैं तब हमारा नर्वस कंडक्शन अच्छा होता है और स्किन से एलिमिनेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्किन से एलिमिनेशन हो। या ये ऑयल का मसाज लिया तो क्या तुरंत नहाने जाना है? कोशिश करिए कि अगर आप धूप स्नान लेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, विटामिन डी सिंथेसिस अच्छा होगा और ऐसे में आपको बॉडी में कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भरपूर मात्रा में होगा और ये नेचुरल जर्मिसाइडल इफेक्ट है जो हम सन बेदिंग करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें गर्मियों के दिनों में जब सन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, कोई पैसे खर्च नहीं करने, आपको कहीं नहीं आपको स्पेंड करना है पैसा, केवल आपको टाइम इन्वेस्ट करना है और वो 10 से 15 मिनट आप धूप में बैठेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। जब धूप में बैठें तो मिनिमम क्लोथ्स में बैठें। ऐसा नैपकिन आप ले लें, उसको आप पानी में डिप कर लें और डिप करने के बाद में सर पर रखें। यस, ये कोल्ड कंप्रेस धूप स्नान लेने से आपको सन स्ट्रोक से बचाएगा और ये जब आप कोल्ड कंप्रेस रखेंगे इससे स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं होगा, सनबर्न का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको हमेशा प्रिवेंट करके रखेगा। वो लोग जो कि हाइपरटेंसिव हैं वो क्या करें? क्या धूप स्नान लें कि नहीं लें? बिल्कुल लें, पर आपके लिए प्रिकॉशन क्या लेना होगा? यह है चेस्ट पैक।
ये चेस्ट पैक आपको क्या करना है, ये कॉटन की लपेट है, ये वूलन क्लॉथ है, ये आपको 8 शेप में, मतलब आपको चेस्ट पर रैप करना है। क्या ये दोनों करनी है? नहीं। जब हम धूप में बैठते हैं तो ये जो पैक है हमारा, इसका आप रोल बना लें। रोल बनाने के बाद में आप इसको ठंडे पानी में डिप कर लें। जब आप ठंडे पानी में डिप करेंगे, थोड़ी देर उसके अंदर रहने दीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डिप करने के बाद में अच्छे से रोल करने के बाद डिप करें। डिप करने के बाद अच्छे से इसको स्क्वीज कर लें ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। निकलने के बाद में आपको चेस्ट पैक अप्लाई करना है। यस, जब आप चेस्ट पैक अप्लाई करेंगे तो आपको एक जना उस टाइम पे आवश्यकता होगी ताकि वो पीछे से रोल करके दे और दूसरे साइड से आप बांध के इसको कंप्लीट कर सकें। ये बांधने के बाद में आप चाहें तो फिर आप धूप स्नान सुबह के टाइम पे ले सकते हैं। ये टेक्निक जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, नहाने से पहले चेस्ट पैक का प्रयोग करें। जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, चेस्ट पैक का प्रयोग करें। और ये चेस्ट पैक आप कॉटन का लगाना। अब क्या करना है, जब चेस्ट पैक हम लोग दे रहे हैं अस्थमा पेशेंट्स को, गर्म ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, पर हम दे रहे हैं अस्थमा पेशेंट्स को, हम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी इलनेस वाले पेशेंट्स को, तो उस टाइम पे ये आपको एप्लीकेशन करना है और इसके बाद में आपको सेम तरीके से ऊपर से वूलन वाला लगाना है। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा पैक कितनी देर के लिए देना है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। उसके बाद में जो लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं, सफर कर रहे हैं और जिनको मधुमेह का रोग पूरी तरह से जो है, वो चाहते हैं कि उनका मधुमेह पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, मतलब नॉर्मल दिनचर्या में आ जाएं जैसे पहले थे, तो वो नहाने से पहले उनके लिए भी एक ट्रीटमेंट लाया हूं जिसको कि हम कहते हैं GH पैक, गैस्ट्रो हिपैटिक पैक। ये दो मेरे पास गर्म पानी की और ठंडे पानी की थैली है। ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी। जब गर्म पानी और ठंडा पानी को आप फिल कर लेंगे, आपको क्या करना है, ये गर्म पानी आपको पेट की तरफ रखना है और ये ठंडा पानी आपको बैक की तरफ रखना है। यस, यहां से यूं करके देख सकते हैं, ये दोनों आपने रख दिया भरने के बाद में। यस, और इसके रखने के बाद में आपको ये एब्डोमिनल पैक है, सेम जैसे चेस्ट पैक था, ये एब्डोमिनल पैक है। इसको डिप करना है, रोल करने के बाद में स्क्वीज करना है अच्छे से। किसी दिन मैं इन डिटेल प्रोसीजर के साथ में आऊंगा GH पैक के, पर वो लोग जिनको प्रोसेस समझ में आ रही है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोल करके पानी में डिप करें, उसके बाद इसको रैप कर दें दोनों बॉटल्स के साथ में, ये दोनों थैली के साथ में। तो कोल्ड वाटर इसके अंदर भरें, हॉट वाटर आपको इसके अंदर भरना है और ये दोनों आप एप्लीकेशंस करने के बाद में इसको आप रैप कर दें, उसके ऊपर वूलन क्लॉथ रैप कर लें। ये दोनों रैप करने के बाद में इसका जो प्रोसीजर होगा ये आपको 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक फॉलो करना है। इससे क्या होगा, जब पेनक्रियास का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पेनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेशन भी अच्छा होगा। अब आप बोलेंगे क्या केवल डायबिटीज वाले ये प्रोसीजर करें? मैं रिकमेंड करूंगा जिनको लिवर डिटॉक्स करना है, क्योंकि आपने देखा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं लिवर का एक्टिविटी अच्छा हो तो भी GH पैक रिकमेंडेड है, वो आप बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, जो लोग ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि गर्म पानी की थैली हम परचेस करें और पैक्स लें, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है। आप एक गिलास ये दोनों जूस लेने के बाद में एक गिलास 1 घंटे के गैप के बाद में फटे दूध का पानी लें। यानी अगर आप फटे दूध का पानी लेंगे तो लिवर की एक्टिविटी अच्छी होगी, आपके बॉडी से गैसेस का प्रॉब्लम दूर होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। वो लोग जो कि हेपेटाइटिस प्रॉब्लम से अफेक्ट कर रहे हैं, उनको जिनको कि लिवर का प्रॉब्लम्स है, वो लोग जिनका लिवर फैटी लिवर है, वो सारे लोग
फटे दूध का पानी अगर कंज्यूम करते हैं और जीएच पैक करते हैं तो ये सेम इफेक्ट्स देगा, इन द सेंस कि आपका लिवर डिटॉक्स होगा। और लिवर डिटॉक्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जीएच पैक या तो फटे दूध का पानी। दोनों में से दोनों इजीली जो कन्वीनियंट आप यूज कर सकते हैं उसको आप यूज करें। एक है ये रोलर, यस, जो लोग एक्यूप्रेशर से वाकिफ रखते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर की जानकारी है, वो इस रोलर का इफेक्ट्स भी जानते हैं। आपको ये एज अ मसाजिंग इफेक्ट देगा। तो आप चाहें इसका एप्लीकेशन, जो लोग ड्राई फ्रिक्शन नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर आप पाम्स पर और थोड़ी देर सोल्स पर इसका एप्लीकेशन करें। ये क्या करेगा, जो हमारे पाम्स हैं और सोल्स हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स का रिफ्लेक्स एरियाज हैं। रिफ्लेक्स एरिया का अर्थ होता है वो एरिया बॉडी का जहां पर स्टिमुलेशन देने से इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेट हो। तो पूरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए 10 मिनट की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ये, जिससे कि आप पाम्स पर पूरी तरह से इससे इफेक्ट ले सकते हैं। दोनों तरफ से करना है आपको। यस, ये प्रोसेस बहुत इजी है जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। नहीं तो क्लैपिंग, मान लीजिए ये स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो क्लैपिंग करें, और जब आप क्लैपिंग करेंगे तो सेम इफेक्ट आपको मिलेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन हाथों की तरफ, इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे, और जिससे कि हार्ट रोग भी बचता है। मतलब हार्ट की प्रॉब्लम भी जिनको है वो क्लैपिंग करते हैं तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक कि सारे ऑर्गन्स रिफ्लेक्स एरियाज में है, तो ये मत सोचिए जिनको हार्ट प्रॉब्लम है केवल वही करें, नहीं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं। और स्वस्थ रखने का आसान तरीका है क्लैपिंग, क्योंकि हर एक ऑर्गन का अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होना है, स्टिमुलेशन होना है, तो क्लैपिंग का प्रोसेस करें। और नहीं तो फिर ये रोलर आप यूज करें। अब आप बोलेंगे सर पैरों के लिए भी यही चीज करें क्या? नहीं, पैरों के लिए बहुत आसान तरीका दे रहा हूं मैं आपको, और वो है ये एक्यूप्रेशर का प्लेट। ये है एक्यूप्रेशर पिरामिड। इसके ऊपर आपको खड़े होना है और सेम इफेक्ट जो आपने पाम्स पर रोलर के माध्यम से लिया, वही इंपैक्ट आप इस प्लेट से ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपको नीचे प्लेस करना है। आप वीडियो नहीं देख पाएंगे पर मैं आपको उसके ऊपर खड़ा होके, यस, यू हैव टू जस्ट प्रेस ऑल्टरनेटली, और वही सेम बेनिफिट आपको मिलेगा जो पूरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा। और एकदम से आप एक झुनझुनी सी आप पूरी बॉडी में महसूस करेंगे कि स्टिमुलेशन जो है वो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक कैसे रोम रोम ये सर्कुलेशन हो रहा है, और एकदम से आपकी नर्व्स एक्टिवेट हो रही हैं। आप देखेंगे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो आपका स्टिमुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, जिससे एलिमिनेशन भी होगा। तो ये प्रोसेस से आप पूरी तरह से अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि डिटॉक्स की प्रक्रिया अच्छे से की जा सके। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका जूस का, सुबह के टाइम पे डिटॉक्स, नहाने का। नहाने से पहले जब आपको सनबाथ का विकल्प नहीं हो तो आप दो चीजें कर सकते हैं। सनबाथ की जगह पे अगर आपके पास स्टीम बाथ अवेलेबल है तो आप वो लें। स्टीम बाथ नहीं है अवेलेबल नियर अराउंड तो सबसे बेस्ट तरीका है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन सेम इफेक्ट पड़ेगा जो आपको सनबाथ में पड़ेगा। पर आप बोलेंगे सर इसमें विटामिन डी तो मिलेगा ही नहीं, फिर क्या करें? तो जब हम फास्टिंग करते हैं या जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उस दौरान विटामिन डी बढ़ता है। तो आप ध्यान रखें, जो हमारा स्टोर्ड फैट्स हैं वहां से रिलीज होगा विटामिन डी, वो एब्जॉर्ब होगा और ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो छूट ना जाए, इसीलिए मैंने ये सारी प्रोसेस बताने के बाद में लास्ट में रखी थी। क्या करना है? डिटॉक्स विथ डाइट, कि हमारे बॉडी के अंदर जूसेस तक तो सीमित थे हम, पर खाने का गैप कितना रखना है, क्या खाना है, कब तक खाना है, ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके, जिसको कि हम कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो सके।
पहले सुबह को जब आप उठे ऊषा पान किया, उसके बाद में आपने व्हीट ग्रास जूस लिया, उसके बाद में आपने डिटॉक्स ड्रिंक लिया। ये प्रोसेस होने के बाद में दिन में 2 ही बार खाना खाना है, याद रखिएगा इस चीज को। 12 से 1 बजे तक ही आपको भोजन ग्रहण करना है। और भोजन में 2 प्रकार की डाइट है यहां पर जो मैंने आपको दी है। सूदनिंग डाइट, जिसमें कि रॉ डाइट आएगा, जिसमें कि आप कोई भी चीज बिना आग पर पकी हुई वो कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, सैलेड्स हो, मिक्स वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स हो, उनके साथ में मिक्स जो है स्प्राउटेड ग्रेन्स हो, सैलेड्स के साथ में मिक्स हो, वो आप कंज्यूम करें। कोई भी चीज रॉ कंज्यूम करें। यस, अब बात करते हैं कुक्ड डाइट की। तो बॉइल्ड डाइट जो आपको कंज्यूम करनी है, ध्यान रखिए 5:30 से 6:30 के बीच में, मतलब सूर्य अस्त से पहले आपको आपका भोजन कंप्लीट करना है। तब जाके इंटरमिटेंट फेज होगा। रात को 6-6:30 बजे के बाद में कुछ नहीं लेना है। सुबह को 9:30 बजे तक कुछ नहीं खाना है, यहां तक कि इनफैक्ट 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। केवल आप डिटॉक्स ड्रिंक पर हैं, केवल आप क्लिनजिंग जूसेस पर हैं, केवल आप ऊषा पान पर हैं। तब तक आपकी बॉडी 2 बार जब भोजन ग्रहण करेगी और समय के अंतरकाल में करेगी, 8 घंटे के अंदर करेगी, तो ये बॉडी को न्यूट्रिशन भी देगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी देगा। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, 1 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक जो गैप है, इसके अंतरकाल 2-2 घंटे में 10-10 मिनट के लिए माइग्रेटिंग मोटार कॉम्प्लेक्स भी एक्टिवेट होगा। तो मेरे ख्याल से डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, इसके उपरांत वो सारी टेक्निक्स आप कर रहे हैं पर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई असर नहीं होगा। पर ये सारी टेक्निक नहीं कर रहे हैं, केवल डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। पर आप ये दोनों साथ में करेंगे तो जल्दी इफेक्ट्स मिलेंगे।